वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण जजमेंट की, जो कि है एक लैंडमार्क जजमेंट है कि वैधता समाप्त ड्राइविंग लाइसेंस का ये मतलब नहीं कि वाहन लापरवाही से चलाया जा रहा था और कंज्यूमर कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया। एक ऐतिहासिक एक लैंडमार्क जजमेंट में नवसारी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाया कि समाप्त हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाना नहीं है। सीडीआरसी ने द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को 2021 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के बेटे को मुआवजा देने के रूप में 11.25 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। बीमा कंपनी ने पहले समाप्त हो चुके लाइसेंस को कवरेज से इनकार करने का आधार बताते हुए दावे को खारिज कर दिया था। इस मामले में देवेंश टंडेल शामिल थे, जिनके पिता लल्लू भाई की 2 मार्च 2021 को विजलपोर में एक रू रोड पर एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लल्लू भाई ने 15 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर खरीदा था, जो जून 2020 से शुरू होने वाले 1 वर्ष के लिए वैध था। देवेश ने एक याचिका दायर की थी। बीमा कंपनी के पास दावा किया गया, लेकिन उसे 13 सितंबर 2021 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि लल्लू भाई का लाइसेंस जो है वो 14 मई 2018 को समाप्त हो गया था। हालांकि सीडीआरसी ने कहा कि समाप्त हो चुके लाइसेंस का मतलब यह नहीं है कि मृतक गाड़ी चलाना नहीं जानता था या लापरवाह था। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि दुर्घटना उनके स्कूटर के फिसलने के कारण हुई और यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि लल्लू भाई उस समय लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। सीडीआरसी ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी द्वारा समाप्त लाइसेंस के आधार पर दावे को अस्वीकार करना अवैध और अन्यायपूर्ण था। सीडीआरसी ने बीमा कंपनी के इस तर्क पर भी आपत्ति जताई कि पॉलिसी की 3 शर्तों का उल्लंघन किया गया था। इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि पॉलिसी धारक के पास वैध सरकारी लाइसेंस होना चाहिए, जो दुर्घटना के समय लल्लू भाई के पास था, भले ही इसे मई 2018 के बाद नवीनीकृत नहीं किया गया था। सीडीआरसी ने कहा कि लल्लू भाई के उचित ड्राइविंग के ज्ञान पर केवल इसके समाप्त हो चुके लाइसेंस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावा सीडीआरसी ने कहा कि बीमा कंपनी पॉलिसी धारकों से एक विशेष प्रीमियम लेती है, जिसके लिए वैध लाइसेंस के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसने गलत तकनीकी आधार पर दावे को स्वीकृत करने को अनुचित माना और बीमा कंपनी को 9% की ब्याज के साथ 11.25 लाख रुपीस और मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह फैसला ऐसे ही मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है, जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि समाप्त हो चुका लाइसेंस किसी सड़क दुर्घटना में स्वचालित रूप से गलती या लापरवाही का संकेत नहीं देता है। यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की जांच और दुर्घटना पीड़ितों की परिवारों को उचित मुआवजे से इनकार करने के लिए केवल तकनीकीताओं पर निर्भर न रहने के महत्व को रेखांकित करता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।